अग्निवीर पर क्यों इस तरह का लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप? सेना में 50% सेना की भर्ती अग्निवीर से होगा, 50% भर्ती उसका आरक्षित हो गया। उसको कैसे आप कह रहे हैं कि उससे कुछ होने वाला नहीं है? उसके शहीद होने पर 48 लाख का बीमा कवर है, उसके बाद 44 लाख रुपया का अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है सरकार के द्वारा। उसके बाद जो है कंफर्ट फंड मिलता है, वो फंड भी उसको दिया जाएगा। लोगों को गुमराह कर रहे हैं खुले मंच से बैठ करके, ये अच्छे राजनेता का पहचान नहीं है। एक क्षेत्रीय सांसद ललन बाबू हमारे क्षेत्र में आए, उनका कार्यक्रम 2 जगह निर्धारित था। दोनों जगह कार्यक्रम में उन्होंने क्रमशः भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किए। बहुत सारा आरोप उन्होंने मनगढ़ंत ढंग से लगाया, जो एक अच्छे राजनेता के लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जाली पार्टी है, देश में महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कोई बोलता नहीं है, प्रधानमंत्री जी मंदिर शिवाला में व्यस्त रहते हैं, और उसके बाद धार्मिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है। देश में प्रधानमंत्री संसद भवन बनाए, पुराने संसद गुंबद नुमा था इसलिए उसको हटा दिया। 10 साल में केंद्र सरकार के द्वारा कोई भर्ती नहीं किया गया, एक भी जो है नोटिफिकेशन भर्ती का नहीं आया। अनेक मुद्दा को उन्होंने छुआ। अग्निवीर का जो शहीद हुआ लोग, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, 4 साल के बाद सीधे उसको घर बैठ जाना है। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए जो बिल्कुल निराधार है, कहीं तथ्य पर फिट बैठता नहीं है। हम उनको बताना चाहते हैं 2014 में 8.33% था, अभी नवंबर 2023 में 5.55% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो का रिपोर्ट है। कैसे महंगाई कंट्रोल नहीं है? 10 साल के अंदर हमारी सरकार में 3% महंगाई कम हो गई है। रेलवे द्वारा 2014 से 2023 तक लगातार भर्ती हुई है, और उस भर्ती में 3,44,000 लोगों को नौकरी दी गई है। उसमें 1,40,000 नौकरी देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। यह जानकारी 16/3/2022 को देश के रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने लोकसभा में दिया है। लोकसभा के वेबसाइट पर आज भी यह इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। आप सांसद महोदय स्वयं सदस्य हैं, क्यों लोगों को बरगला रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलता है? हम तो कंपेयर कर रहे हैं। 2004 से 14 तक जो है सरकार मात्र 6 लाख नौकरी दी थी, हमारी सरकार 9 लाख नौकरी सरकारी दी है लोगों को। तो ये इस तरह से बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं आप लोग? पुरानी जो सरकार थी, रेलवे में भी 2 लाख से प्लस नौकरी दी गई, हमारे यहां तो 3,44,000 दिया गया है। उसके यहां भर्ती बाबू को बता दीजिएगा, 3 टर्म से यहां विधायक हैं। ललन बाबू, आप कंफ्यूजन में मत रहिए। जब आप अकेले चुनाव लड़े तो आप वापस गए हैं। आप जिस पार्टी को जाली कह रहे हैं, वही पार्टी के वोट से आप सांसद बने हैं। 2014 में आप अकेले चुनाव लड़े, आपको अपना औकात मालूम है, पार्टी का कितना जनाधार है आपका। आए थे 2015 में, आप तो विजय सिन्हा जी को उखाड़ने आए थे, कहां चले गए? जनाधार रहता तो आप जीत के जाते 2015। 2020 में आप सूरजगढ़ा विधानसभा में वही उम्मीदवार को रिप्लेस करके लेके गए और कहे कि हम अंगद के तरफ पैर जमा के जाएंगे, यहां पैर गड़ दिए हैं, जीत हासिल करके जाएंगे। कहां चला गया आपका दावा? वास्तव में आप 2020 में 3 टिकट इस लोकसभा मिला था विधानसभा के उम्मीदवार को, एक भी उम्मीदवार आप जिता नहीं सके, आपका जनाधार नहीं है। उसके बाद कहे कि संसद भवन पर हमला हुआ है, उसके जो अपराधी है, संरक्षण करता है, उसको सजा मिलना चाहिए। उसके एक भी अपराधी बाहर नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, सारे के सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि लखीसराय नरसंहार के आरोपी को संरक्षित करने वाला लोग जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद में कैसे पहुंचा?